हेलो स्टूडेंट। आज जो बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे एमयू और जेएमआई 11th एंट्रेंस के बारे में। तो स्टूडेंट, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। तो इससे पहले हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुके हैं। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे पार्ट 4 की। तो स्टूडेंट, अगर हम आपसे बात करते हैं तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने अगर बात करें पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में हमने देखा था केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बारे में। फिर सेकंड लेक्चर में हमने बात करी कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। थर्ड लेक्चर में हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहां से एमयू 11th एंट्रेंस में क्वेश्चन आ चुका है, जेएमआई में क्वेश्चन आ चुका है, जामिया 11th एंट्रेंस में। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आज जो बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो आज इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें देखिए, फिर ये लेक्चर देखिए, तभी आपको क्लियर होगा। अगर स्टूडेंट अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें, सबसे पहले हम जो बात करेंगे, देखो हमारी जो बात खत्म हुई थी, अगर हम बात करें तो हमने जो बात यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ a प्लस बी और ये एरो ए बी, तो आप मुझे रिएक्टेंट बताइए और प्रोडक्ट बताइए। तो सर, आपने बताया था कि जो एरो होती है, ये पोर्शन को, इस पोर्शन को बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हेड, इसे बोलते हैं हेड। सर, टेल की तरफ जो होता है वो रिएक्टेंट होता है, वो क्या होता है, वो रिएक्टेंट होता है। वो क्या होता है सर, वो रिएक्टेंट होता है। और हेड की तरफ जो होता है सर, वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट। वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट होता है सर। तो ये सर, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। लेकिन जो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो इसी की बेस पर है। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या किसे कहते हैं। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज में बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे अगर आपके सामने, आपको किसी भी रिएक्शन में ऐसा नजर आए कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने क्या बोला, दो रिएक्टेंट मिलकर, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, टू और मोर, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप जानते हैं रिएक्टेंट को हम बोलते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं, अभिकारक, और प्रोडक्ट को हम बोलते हैं उत्पाद। तो इस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है सर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है सर, ए और बी। क्या है, ए और बी, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है सर, ए बी। यहाँ पे क्या है, ए बी। इस तरीके से आपको हमने लास्ट लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो स्टैंड अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको बताया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप कैसे समझे, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से। तो आप जब समझेंगे तभी आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो अगर हम आपसे बात करें, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, आज जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। तो अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑफ नहीं लगाना है यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं हम हिंदी में संयोजन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक नाम और होता है, जिसे सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। तो ये भी आपको याद रखना, इस नाम से भी आपसे पूछी जा सकती है, सिंथेसिस रिएक्शन। तो ये आपको दोनों तरह के नाम याद रखने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं और सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। हिंदी में से कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि जो चीज संयोग होकर मिल रही है, संयोजन, संयोजन यानी कि कॉम्बिनेशन, कंबाइन होकर मिल रही है। तो ये क्या होगा, अगर हम बात करें आपसे, इसके जनरल फॉर्म है वो इस तरीके से होगी। देखो यहाँ पे क्या होगा, ए कोई रिएक्टेंट होगा और बी रिएक्टेंट होगा, और मिलकर क्या मिलेगा आपको, ए बी, यानी कि इस तरीके से। इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन क्या है इसकी, देखो डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन एग्जाम में तो आने की नहीं, देखो लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन
टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, वन सिंगल प्रोडक्ट। देखो कुछ नहीं है, आपको केवल लैंग्वेज पे नहीं जाना, हम आपको इसका मीनिंग बताते हैं बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में। जब भी आपको ऐसा लगे कि दो रिएक्टेंट मिलकर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक है एक से अधिक, दो हो सकते हैं, वैन टू और मोर, टू भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दो अभिकारक मिलकर के बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल यानी कि एकल उत्पाद बना रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि दो सिंगल प्रोडक्ट मिलकर के बना रहे हैं एक उत्पाद बना रहे हैं, तो इससे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं और इसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। देखो डेफिनेशन कह रही है व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, जब हम दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को कंबाइन करते हैं तो एक फॉर्म क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है और इसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल दीजिए, क्या कह रही है, इसका एग्जांपल दीजिए। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करता हूं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मिलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, एक और एक, दो, और क्या मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। और यही तो डेफिनेशन कह रही है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या तो दो हो या दो से अधिक हो मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे। दो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट किसे कहते हैं, अभी बताया था हमने आपको कि जो टेल की तरफ होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और जो हेड की तरफ होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, तो इसे क्या बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर आप कहेंगे एक और एग्जांपल दीजिए, तो एक और दे दे, देखो जैसे हाइड्रोजन गैस को अगर हम ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है वाटर, इनके H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो H2, ये एक सिंगल प्रोडक्ट है, यानी कि सॉरी यहाँ पे रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर टोटल कितने रिएक्टेंट है, 1 + 1, तो टोटल कितने हैं, दो। तो दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे सर एक और एग्जांपल दीजिए, तो अगर हम बात करें कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर में मिलाते हैं, H2O के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो हमने जैसे कार्बन है तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है आप बताइए, एक और एक, दो, तो दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। तो कौन सी रिएक्शन हुई, किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर बात करें आपसे तो दो रिएक्टेंट है, क्या मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, तो दो रिएक्टेंट हुए मिलकर के बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई, कौन सी टाइप की रिएक्शन हुई, ये हुई अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि सिंथेसिस रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो इसके एक स्पेशल नाम भी होता है, इसे बोलते हैं क्यूकलाइम। क्या बोलते हैं, क्यूकलाइम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपका PYQ है, ये पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला पूछा गया है क्यूकलाइम का। और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, ये भी आपका PYQ है। तो हम जो भी PYQ आपको बताते चलेंगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो स्पेशल नाम है वो क्या है, क्यूकलाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं। देखो CaO को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका आपको दोनों नाम याद रखने हैं और स्पेशल नाम जो है वो क्यूकलाइम है। अगर हम CaOH का होल्ट वाइज की बात करें तो इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और स्पेशल नाम है इसका सिलेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। तो इस तरीके से आपको चीजें को याद रखना है। अगर हमने आपको बताया, देखो अगर हम बात करें आपसे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब ये रिएक्शन आप कैसे समझ सकते हैं, जब दो या दो से अधिक, ये लिख रहा है व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे, जब दो अभिकारक मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे क्या है, दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। तो एक इसका एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है सर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर नहीं नहीं हम तो नहीं मानेंगे, एक एग्जांपल और दीजिए। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो तो आप सब जानते हैं NH3 किसका फॉर्मूला होता है, अमोनिक गैस। अगर हम HCl इसके साथ मिला देते हैं, अमोनिक गैस की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, NH4Cl। क्या मिलता है,
NH4Cl, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? बना रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट। तो जब भी दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा ये किसका एग्जांपल है सब, ये एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जिसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, और इसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, देखो अब बात करेंगे आपसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो स्टैंड अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो हम बात करेंगे आपसे वो बात करेंगे कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसे हमने आपको बताया कि ये एक एटम या मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, ये एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, सब चीजें आपको बेसिक चीजें भी याद रखनी है। तो इसके बारे में बात करते हैं पहले। अगर हम आपसे बात करें देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस किस के बीच हो सकती है ये आपको देखना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस किस के बीच हो सकती है? ये एटम या एलिमेंट के बीच हो सकती है, एटम्स या कंपाउंड के बीच हो सकती है, एटम या आयन के बीच हो सकती है। तो ये चीजें आप रख रहे हैं। तो हमारे जो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, किस किस के बीच में होगी? पहले पार्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस किस के बीच में। पहले हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स। ऐसे लिख लीजिए आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स, यानी कि दो एलिमेंट के बीच ये रिएक्शन होगी। किसके बीच में? जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी किस किस के बीच होगी? दो एलिमेंट के बीच में। किसके बीच में? दो एलिमेंट के बीच में। अगर हम आप इसके एग्जांपल की बात करते हैं देखो आपसे, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ये बताइए मुझसे कि जो Na है ये क्या है? Na जो है ये क्या है? ये एक एलिमेंट है। क्या है? एक एलिमेंट यानी कि तत्व है। अब यहाँ पे हमने 2 लगाया है तो इसका मतलब है दो Na है, दो सोडियम है। Na किसका सिंबल है? सोडियम का। तो हमारी जो रिएक्शन है किस किस के बीच होनी है? वो भी होनी है दो एलिमेंट के बीच में। एलिमेंट को हम बोलते हैं तत्व। किस किस के बीच में होनी है? दो एलिमेंट के बीच में। तो सोडियम क्या है? सोडियम भी एक तत्व है। और अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ? क्लोरीन गैस के। देखो ये भी एक एलिमेंट है। क्या है? अगर हम क्लोरीन गैस को क्लोरीन गैस के साथ मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? क्लोरीन। ये कितने एटम है क्लोरीन के? 2 एटम। और ये सोडियम के कितने एटम है? 2 एटम। तो ये दोनों ही क्या है? एलिमेंट है। ये भी एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है। तो दोनों क्या है? एलिमेंट है। तो किस किस के बीच में हो रही है रिएक्शन? ये हो रही है तो एलिमेंट के बीच में। और हमें क्या मिल जाएगा? 2NaCl। क्या मिल जाएगा? 2NaCl। देखो बैलेंस भी है, 2 सोडियम है यहाँ पर भी 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है तो यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है। हम आपको पहले ही बैलेंस करना सिखा चुके हैं। तो ये किस किस के बीच हुई? ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है किस किस के बीच हुई? दो एलिमेंट के बीच में। किस किस के बीच हुई? एलिमेंट के बीच में। देखो सोडियम भी एलिमेंट है और क्लोरीन भी एलिमेंट है। देखो कंपाउंड कब बनता है? जब दो या दो से अधिक एटम हो। 2 या 2 से अधिक एटम को ही बोलते हैं कंपाउंड। तो अब आगे बताएंगे आपको। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या सर? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बात करते हैं हम आपसे, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस दो कंपाउंड के बीच भी हो सकती है सर? तो इसके बारे में देखते हैं। अगर हम आपसे बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, किसके बीच में? बिटवीन टू कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं ये आप सब जानते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हो। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो ये एग्जांपल हमने अभी अब दिया था आपको, जैसे NH3 है तो ये क्या है? कंपाउंड है। जैसे HCl हुआ तो ये भी क्या है? कंपाउंड है। इसमें क्या है? देखो एक से अधिक एटम है। क्या है? एक तो नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन है। दो एलिमेंट है, एक तो नाइट्रोजन है और एक हाइड्रोजन है।
जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं कंपाउंड। जब दो एलिमेंट को कंबाइन कर देते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड, यानी कि यौगिक। तो यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ये क्या हुए? देखो ये सेम टाइप ऑफ एटम है, तो इसे हम एलिमेंट ही बोलेंगे। यहाँ पे क्या है? सेम टाइप के एटम है। अब आप कहेंगे सर दो सोडियम तो यहाँ पर भी है, तो बेटा ये आपको याद रखना है, यहाँ पर सेम टाइप एटम है। सेम टाइप के जो एटम होते हैं उन्हें एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि एलिमेंट जो मिलते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। अगर हम आपसे बात करें, देखो यहाँ पे दो दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट को ही तो बोलते हैं कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से तो ये किस किस के बीच रिएक्शन हुई? ये रिएक्शन हुई किस किस के बीच? ये रिएक्शन हुई दो कंपाउंड के। देखो ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, तो किसके बीच में हुई ये रिएक्शन? दो कंपाउंड के बीच में। अब आपको क्लियर हो चुका होगा ये रिएक्शन क्या हो सकता है? दो एलिमेंट के बीच भी रिएक्शन हो सकती है, दो कंपाउंड के बीच भी रिएक्शन हो सकती है। तो देखो हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें से दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना दे। तो यहाँ पर क्या है? दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। आप यहाँ देखिए, तो दो रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट। तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या सर ये रिएक्शन एक कंपाउंड और एक एलिमेंट के बीच में हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। आप देख लीजिए एग्जांपल। तो अगर हम बात करें नंबर 3 पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन, ऐसे लिख लीजिए आप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। किस किस के बीच? एक कंपाउंड और एक एलिमेंट के बीच भी रिएक्शन हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, देखो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखें, तो आप सब जानते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे, तो आपने पढ़ा होगा CO। देखो अगर मैं आपसे बात करता हूं यहाँ पे, आप बहुत ध्यान से देखें, अगर आपके सामने इस तरीके से लिखा मिलता है, एक तो आपके सामने हमने इस तरीके से लिखा और एक लिखा इस तरीके से, तो इनमें देखो डिफरेंस होता है। ये क्या है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, और ये क्या है? ये कोबाल्ट है। ये क्या है? ये किसका सिंबल है? इसमें आपको C भी कैपिटल लेना है और O भी कैपिटल है, ऑक्सीजन भी कैपिटल है। देखो, और यहाँ पे क्या है? C तो कैपिटल लेकिन O स्मॉल है। तो ये क्या है? ये तो हुआ कोबाल्ट। ये क्या है? एक एलिमेंट है। और ये क्या है? कंपाउंड है। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो अगर हम आपको आप देखो यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। तो हमने दो एटम जो है वो किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के लिए। कितने? किसके लिए? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के। और इसकी जो रिएक्शन है वो किसके साथ करा दी? ऑक्सीजन गैस के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा हमें। अब हमने अभी आपको बताया था ये क्या है? कंपाउंड है। ये क्या है? कंपाउंड। हमें जो रिएक्शन करानी है किस किस के बीच में करानी है? हमें रिएक्शन करानी है कंपाउंड और कंपाउंड प्लस एलिमेंट, इसके बीच कंपाउंड प्लस एलिमेंट। तो ये क्या हुआ? ये तो कंपाउंड हुआ और ये एलिमेंट है। देखो ये भी ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट है, इसे आप क्या कहेंगे? एलिमेंट कहेंगे, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन के एटम हैं। कितने एटम है? दो ऑक्सीजन के एटम। तो हमें क्या मिल जाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस मिल जाएगी। और अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे टू लगा सकते हैं इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सबसे पहले हमने जाना कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ नहीं है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर। हमने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाए हैं। अगर आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी डाउट है तो आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, पार्ट 1 देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से देखिए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन 100% समझ आ जाएगी। तो अगर हमने आपको बताया, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो आपको अगर एग्जांपल दिया जाता है, जब ने हम आपको एग्जांपल दिया हमने, संयोजन अभिक्रिया हिंदी में कहते हैं, जिसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें भी दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें भी दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें भी दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब ये रिएक्टेंट कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, ये हमने आपको बताया। ये जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये एक एलिमेंट और एक कंपाउंड के बीच हो सकती है। ये रिएक्शन दो एटम के बीच में हो सकती है, एलिमेंट के बीच में हो सकती है, या ये रिएक्शन दो कंपाउंड के बीच में भी हो सकती है। ये रिएक्शन एक कंपाउंड और एक एलिमेंट के बीच हो सकती है। तो ये हमने एग्जांपल दिया। अगर आपसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट, तो ये किसके बीच की रिएक्शन है? ये किसका एग्जांपल है? दो, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसके बीच हो रही है? दो एलिमेंट के बीच में। किसके बीच में? दो एलिमेंट के बीच में। और क्या मिल रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है। फिर हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड के बीच में। तो ये क्या है? ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है, तो इससे क्या मिल रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट। तो किसका एग्जांपल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का।
फिर हमने देखा कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, किस किस के बीच, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। तो हमने एक कंपाउंड लिया और एक एलिमेंट लिया, तो हमें क्या मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट। तो ये भी कौन सी टाइप की रिएक्शन है, ये भी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंथेसिस रिएक्शन है। तो स्टूडेंट आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब हम आपसे बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है सर। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हमने सब कुछ देखा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, एग्जांपल भी आपको समझाएं तो आपको स्टैंड क्लियर हो चुका होगा। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टैंड अब बात करते हैं हम आपसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है सर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं आपसे। अगर हम आपसे बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप ऐसे समझिए, ये जो रिएक्शन होती है ये इसका रेसिप्रोकल मान लीजिए आप, इसकी उल्टी होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स कर लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स कर लीजिए यानी कि, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा था तो हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अगर हम आपसे बात करें, तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो आप बहुत ध्यान से देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं हिंदी में, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप दोनों ही नाम याद रखिए, या तो आपको ऐसे लिखा मिल सकता है अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। आप याद रखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, शॉर्ट में ऐसे लिख लेते थे। तो स्टूडेंट अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है सर, हमने अभी देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दो रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, देखो अब बहुत ध्यान से देखें, आपको बताना है इस तरीके से। अब आप हमें पहले ये बताइए, हमने आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये आप इसे 1 नाम दे दीजिए और इसे आप 2 नाम दे दीजिए। अब आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट में बताना है। आप कमेंट में जाइए, अब बताइए इसका आंसर। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें रिएक्टेंट क्या है, आप पहले पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में ये बताइए कि रिएक्टेंट ए बी है या ए और बी है, और प्रोडक्ट क्या है। तो आपके लिए इसमें बताना है, आपको रिएक्टेंट बताना है और प्रोडक्ट बताना है पार्ट 1 में, और सेकंड पार्ट में भी आपको बताना है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, हमने इसलिए आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से क्लियर करा था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे इसका जो आंसर है वो क्या देंगे, देखो आप क्या कहेंगे सर, रिएक्टेंट यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट आप ए बी कह देंगे और रिएक्टेंट ए और बी कह देंगे। लेकिन नहीं, हमने आपको इस तरीके से समझाया था, बेसिक चीजें आपको बताई थी कि रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा, टेल की तरफ होगा। देखो ये क्या है, हमने आपको बताई थी, इसे बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में टेल, और इसे बोलते हैं हेड। हमेशा टेल की तरफ क्या होता है, रिएक्टेंट होता है। हम इसे इधर लिख दें या इधर लिख दें, हमेशा याद रखना है। तो ये क्या है सर, रिएक्टेंट, और ये क्या है सर, प्रोडक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, ए बी सी का भी ब्रेक हो रहा है, ए बी और सी में। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है सर, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट क्या है, एक रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और ये क्या है, ए और बी प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, प्रोडक्ट में टूट जाए। देखो एक से दो या दो से अधिक भी, यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड ए बी सी है तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी में ब्रेक हो सकता है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ए बी सी है, और यहाँ पे ए और बी और सी है। तो आपको इस तरीके से क्लियर करना है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसे लिख लेते हैं, द रिएक्शन, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट breaks down
टू गिव टू और मोर रिएक्टेंट, टू दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं प्रोडक्ट। इस तरीके से आपको याद रखना। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट जो हमने यहाँ पे लिखा है वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। आप अगर इसे अच्छे समझ जाते तो डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट क्या हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट काय में ब्रेक हो जाए, ब्रेक डाउन टू गिव टू और मोर रिएक्टेंट प्रोडक्ट। एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक, टू में भी हो सकता है और टू से अधिक भी हो सकता है। तो यानी कि अगर दो प्रोडक्ट मिल सकते हैं और दो से अधिक मिल सकते हैं, तीन मिल सकते हैं, तो इस तरीके से। अब ये सर किस किस की वजह से ब्रेक हो सकती है, अब ये आपको आगे बताएंगे सर ये ब्रेक कैसे हो रही है। तो पहले आप ये समझिए, इसका एग्जांपल समझ लीजिए, सिंपल से एग्जांपल समझ लीजिए। अगर मैं आपसे बात करूं इसके एग्जांपल की, तो अगर मैं H2O की बात करता हूं, आपसे वाटर की बात करता हूं, तो ये किस किस में ब्रेक हो रहा है सर, H2O, H2 प्लस O2 में। अगर मैं आपसे एक और एग्जांपल की बात करूं, CaCO3, आप जानते हैं इसे बोलते हैं चोक का फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में तो अलग ब्रेक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अलग ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल है किसके, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने आपको बताया था कि ये क्या है सब। अब पहले ये देखिए ये क्या है सर, टेल। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिएक्टेंट है, ये क्या है रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, और ये सब क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है सब प्रोडक्ट। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, टेल की तरफ हमेशा रिएक्टेंट होता है और एरो हेड की तरफ हमेशा प्रोडक्ट होगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, हमने क्या पढ़ा है सर, एक रिएक्टेंट क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, दो या दो से अधिक दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट का ब्रेक हो रहा है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कितने प्रोडक्ट है, एक एक दो, यहाँ पे कितने एक एक दो, यहाँ पे कितने हैं एक दो। तो इसका मतलब एक रिएक्टेंट का में ब्रेक हो रहा है प्रोडक्ट में। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। तो इसका मतलब इसका रिवर्स है, इसका उल्टा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। उसमें तो दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसमें एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बना रहा है, दो या दो से अधिक बना रहा है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे हमने H2O लिखा, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, तो ये सर जो रिएक्शन ब्रेक हो रही है किसके वजह से हो रही है, कोई ना कोई तो चीज होगी जो इसे ब्रेक कर रही है, ऐसे तो बेमतलब नहीं होने का। ऐसे तो आप भी बेमतलब तो आप भी नहीं पढ़ रहे, आपको भी 11वीं एंट्रेंस निकालना है तभी तो आप पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से कोई चीज बेवजह तो होती नहीं, आप सब समझते हैं। तो कोई ना कोई चीज तो इन्हें ब्रेक कर रही है सर, तो हमें वो चीज जाननी है इन्हें ब्रेक क्या कर रही है, कौन सी चीज इन्हें ब्रेक कर रही है। तो अगर अब इसके बारे में बात करते हैं सर, ये किस वजह से ब्रेक हो रही है, किसके कारण ये ब्रेक हो रही है, कि कौन सा कारण है जो ये ब्रेक हो रही है रिएक्शन। H2 का किसकी वजह से H2 प्लस O2 में ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम इसे इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इसे इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में अलग अलग ब्रेक हो रहा है। तो इसके बारे में आप देखेंगे। तो इसे हम डिवाइड करते हैं इसी तरीके से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इसी तरीके से ब्रेक करते हैं। अगर कोई रिएक्शन, जैसे ये जो रिएक्शन है इसके बारे में बताते हैं आपको, H2, अगर हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से काय में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है। अगर हम इसे हीट देते हैं तो इसे ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में गैस ब्रेक हो रहा है यानी कि। तो सर अगर कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक हो रही है तो उसे कौन सी टाइप की रिएक्शन बोलते हैं। अगर कोई रिएक्शन, अब देखो ये सब पार्ट किसके हैं, ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट है, ये आप समझ लीजिए। अगर कोई रिएक्शन हीट की वजह से ब्रेक हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, तो ये चीजें देखते हैं। तो स्टैंड आप पहले वीडियो को पॉज करें और इतना नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करते हैं आपसे, इसी के बारे में बात करते हैं सर, कि सर अगर हम बात करें आपसे कि अगर कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक हो रही है तो इसे क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अगर कोई रिएक्शन हीट की वजह से ब्रेक हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं, काफी अच्छे से समझेंगे। देखो तो आपको अच्छे से नॉलेज लेनी है इस चीज की, काफी अच्छे से आपको समझना है चीजों को। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की।
तो अगर हम आपसे बात करते हैं देखो इसके बारे में, देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो डिवाइड करा गया वो 3 पार्ट में डिवाइड करा गया। किस पार्ट में? 3 पार्ट में। अगर हम बात करते हैं आपसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है सर? 3 पार्ट में। अब ये कैसे करा गया है सर, इसके बारे में बताइए हमें। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किस तरीके से ब्रेक करा गया, अब ये देखते हैं हम। तो अगर हम बात करें आपसे, सबसे पहले हम बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। सर ये से क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम बात करें आपसे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल भी देंगे आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हम बात करें आपसे फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर हम आपसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें जो रिएक्टेंट है वो किसकी मदद से ब्रेक होता है? अगर हम बात करें इसमें रिएक्टेंट, ऐसे लिख लेते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में, इसमें रिएक्टेंट क्या होगा? आप सब जानते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। इसमें रिएक्टेंट क्या होगा? इसमें रिएक्टेंट हीट की मदद से ब्रेक होता है। किसकी मदद से? इसमें रिएक्टेंट को हीट की मदद से क्या करते हैं? हीट की मदद से। देखो अगर थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है तो इसमें क्या होगा? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसमें रिएक्टेंट को क्या करेंगे? हीट की मदद से ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? हीट की मदद से ब्रेक करेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें जो रिएक्टेंट तोड़ा जाता है वो किसकी ब्रेक करा जाता है? वो किसकी मदद से करा जाता है? हीट की मदद से। किसकी वजह से? मदद से? हीट की मदद से। अगर हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, तो इसमें जो रिएक्टेंट होता है वो किसकी मदद से ब्रेक करा जाता है? इसमें रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ा जाएगा, ऐसे लिख लेंगे, तोड़ा जाएगा। इसमें क्या होगा? इसमें रिएक्टेंट को, देखो किसकी बात चल रही है? रिएक्टेंट की। इसमें रिएक्टेंट को किसकी मदद से तोड़ा जाएगा? लाइट की, प्रकाश की वजह से, लाइट की मदद से। देखो हमने क्या बताया आपको, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप कैसे पहचानेंगे? ये किसके पार्ट है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट है। अगर कोई रिएक्शन हीट की वजह से ब्रेक हो रही है, उष्मा की वजह से ब्रेक हो रही है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसे क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं हम, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं उष्मा दे रहे हैं, तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, हिंदी में कहते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे याद रखें। अगर कोई रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की मदद से टूट रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा की मदद से टूट रही है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें जो रिएक्टेंट है हमेशा क्या होगा? देखो आपने पढ़ा है इसकी जनरल फॉर्म, तो ये क्या है? इस तरीके से है, तो हमेशा क्या ब्रेक हो रहा है? रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है। तो सभी की डेफिनेशन में क्या लिख रहा है? इसमें रिएक्टेंट, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट। इसमें क्या है? रिएक्टेंट को ब्रेक करा जा रहा है। अगर रिएक्टेंट को हीट की मदद से ब्रेक करा जा रहा है, हीट की हेल्प से ब्रेक करा जा रहा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करा जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर लाइट के हेल्प से ब्रेक करा जा रहा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आसानी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? आपको अच्छे से समझ लेना है, चीज को आसानी से समझ लेना है। अब चीजों को देखते हैं, देखो इनके एग्जाम्पल से चीजों को क्लियर कराते हैं। तो ये तो आपने देखा इस तरीके से। अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल से चीजों को समझ लेते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें पहले।
देखो स्टूडेंट, अभी ना डीपली अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, और फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो इनके एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। अगर हम आपसे बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो इससे पहले आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से पहले आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझिए। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। अब ये किसकी मदद से हो रहा है यह हमें देखना है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो अब बात करते हैं पहले थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, इसकी बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो नंबर 1 पे हम लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसे लिख लिए, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन when a decomposition reaction is carried out by heating, अगर किसी रिएक्शन को हीट की वजह से ब्रेक करा जाता है, क्या करा जाता है, हीट की वजह से तोड़ा जाता है, तो उसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल की बात करेंगे सर, तो आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल दीजिए और अच्छे से एग्जांपल दीजिए। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, ये रिएक्शन क्या होती है, ये होती है, इसका नाम होता है लेड नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, लेड नाइट्रेट। ये एमयू 11th एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये आपको याद रखना है, एमयू 11th एंट्रेंस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखो PbNO3 का होल ट्वाइस को बोलते हैं लेड नाइट्रेट, ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। अगर हम इसे ब्रेक करते हैं, हम इसे अगर किसकी वजह से ब्रेक करेंगे, अगर हम इसे उष्मा देते हैं, क्या देते हैं, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। जब किसी रिएक्शन को, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किसकी मदद से तोड़ा जाता है, किसकी मदद से ब्रेक करा जाता है, हीट की मदद से, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये किस किस चीज में ब्रेक हो जाएगा, देखो यहाँ पे दो PbF और NO2 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन गैस O2। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने आपको अभी बताया था कि इसकी जो जनरल फॉर्म है ये है इस तरीके से ABC। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से, तो हीट का सिंबल ये होता है, तो A + B + C। तो हमने अभी आपको बताया था कि एक रिएक्टेंट क्या हो सकता है, दो या दो से अधिक, देखो दो में भी ब्रेक हो सकता है प्रोडक्ट में, दो से अधिक में भी ब्रेक हो सकता है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, 1 2 3 तीन प्रोडक्ट बनने हैं, और हमने आपको बताया था दो भी बन सकते हैं, तीन भी बन सकते हैं, लेकिन एक रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाना है, तीन प्रोडक्ट बनाना है। तो इसी रिएक्शन को तो बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये किसकी मदद से ब्रेक हो रहा है, हीट की मदद से, और जब हीट की मदद से ब्रेक होता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो स्टैंड आपको क्लियर हो चुका होगा। सर आप कहेंगे एक और एग्जांपल दीजिए इसके, तो अभी हमने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो एक कैल्शियम ऑक्साइड में तो अलग, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अलग ब्रेक हो जाएगा। तो ये सब रिएक्शन किसके एग्जांपल है, ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, इसे बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ये काय में ब्रेक हो जाएगा, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में। कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर हम आपसे बात करते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरीके से आप समझिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम आपसे बात करते हैं, इसकी भी देखो यही डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन carried out by passive ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये प्रोसेस आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए। देखो जब किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किसके द्वारा, करंट के द्वारा, किसके द्वारा, करंट के द्वारा डिकम्पोज करा जाता है, तोड़ा जाता है, कैरिड आउट यानी कि ब्रेक करा जाता है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
और इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं देखो, तो आप ऐसा समझिए एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो कैसे कैसे बन जाएगा? एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। इस तरीके से आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। देखो इस तरीके से 4 एल्युमिनियम है यहाँ पे और 6 ऑक्सीजन है, तो इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं। ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो Al2O3 इसे बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है किसका एग्जाम्पल है? ये एल्युमिनियम है और ये ऑक्सीजन है। अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें इसकी, देखो तो आपको बहुत अच्छे से याद है वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस O2। ये चीजें हम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है? सब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। तो हमने आपको बताया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, अगर किसी भी रिएक्शन को आप हीट की मदद से ब्रेक करते हैं तो उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपके माइंड में आ चुका होगा। हमने आपको एग्जांपल बताया, ये एमयू एंट्रेंस में क्वेश्चन आ चुका है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जांपल पूछा गया था आपसे, 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ये क्या होता है? लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये लेड ऑक्साइड में अलग, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अलग और ऑक्सीजन गैस में अलग ब्रेक हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखा हमने आपको बताया था एक प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट दो है, दो से अधिक प्रोडक्ट में ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट में ब्रेक हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में अलग और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में अलग ब्रेक हो जाएगा। फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या देखा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी जो डेफिनेशन ये है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय पैसेज करंट, जब आप करंट को पास कराते हैं, क्या कराते हैं? करंट को पास कराते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो वो जो रिएक्शन ब्रेक होगी उस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी, ये इसके एग्जांपल थे। अब हम बात करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसके फोटोकेमिकल रिएक्शन, या ऐसे बोल सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें आपसे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने देख लिया और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लिया। तो स्टूडेंट आप पहले वीडियो पॉज करो और इसे नोट करें। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो अब बात करेंगे हम आपसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। इसके बारे में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी तक हमने देखा सर, अगर कोई रिएक्शन हीट की वजह से ब्रेक हो रही है तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। अगर कोई रिएक्शन करंट अगर हम पास करा रहे हैं उसकी वजह से ब्रेक हो रही है तो उसे क्या बोल रहे हैं? उसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं। और अब हम देखने वाले हैं, अगर कोई रिएक्शन लाइट प्रकाश की वजह से ब्रेक हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे सर? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलाइसिस। क्या कहा जाता है? फोटोलाइसिस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो अगर हम बात करें देखो इसके एग्जांपल की, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। देखो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अगर हम बात करें आपके, तो इसकी देखो डेफिनेशन वही है, सेम डेफिनेशन है। अगर हम आपसे बात करें ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ऐसे लिख सकते हैं आप, ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय decomposition by the action of light, the action of light। हमने आपको हिंदी में भी समझा दिया इसका मीनिंग। और इस प्रोसेस को भी क्या कहा जाता है? फोटोलाइसिस। ये भी आपको याद रखना है। देखो इसके एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी, देखो ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश की मदद से, ऐसे कह सकते हैं आप। तो हमने आपको बताया था कि कोई रिएक्शन क्या हो सकता है, कोई ए बी सिंगल रिएक्टेंट है कोई, और यहाँ काय में ब्रेक हो रहा है? ए प्लस बी में। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म होती है इसकी। तो अगर हम बात करें आपसे देखो इसके एग्जांपल की, तो हम सिल्वर क्लोराइड को लेते हैं, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, और आप इसे सनलाइट जब देते हैं, आप इसे सनलाइट देते हैं तो ये काय में ब्रेक हो जाएगा? सिल्वर में तो अलग, Ag में अलग और क्लोरीन गैस में अलग ब्रेक हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है? ये है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। इंपोर्टेंट है, आप इसे समझ सकते हैं।
तो ये किसका हुआ, किसका एग्जांपल हुआ, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही देखा हमने बात कर ली है। देखो इस चैप्टर में जो हमारा बचा है, हम जो पढ़ चुके हैं, देखो पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी इस चैप्टर में कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है सर। सबसे पहले हमने बात करी कि केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने बात करी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानना। फिर हमने बात करी थी कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें। फिर हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आज जो हमने बात करी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हमने पार्ट देखे। तो आपको शॉर्ट नोट्स भी देने वाले हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। काफी इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर पीवाईक्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।